हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस का क्लास करने वाले हैं और आपके पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक जो है स्वतंत्र भारत में राजनीति, जिसका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस चैप्टर का एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके पृष्ठभूमि के बारे में जाना था और नए राष्ट्र के निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियां थी इसके बारे में चर्चा किया था और ब्रिटिश भारत का विभाजन किस प्रकार हुआ और इसके प्रमुख कारण क्या थे, इस पर भी हमने चर्चा किया था। साथ ही साथ विभाजन की क्या प्रक्रियाएं थी एवं इनमें किन किन समस्याओं को सामना जो है लोगों एवं यहाँ के नेताओं को करना पड़ा था, ये भी हमने जाना था। और विभाजन के परिणाम क्या रहे, इस पर भी हमने चर्चा किया था। और आज के क्लास में हम किन किन तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं, ये सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो है भारत में राजवाड़ों का विलय। आपको बता दें कि ब्रिटिश इंडिया में 565 राजवाड़े थे और ये सभी छोटे बड़े राजवाड़े जो थे ये अंग्रेज का स्वाधीनता स्वीकार कर रखे थे और अपना शासन अपने राज्य में चलाते थे। दूसरा है विलय में समस्याएं। जब अंग्रेज भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो उस समय राजवाड़ों को भी स्वतंत्र घोषित कर दिया और यहाँ तक घोषणा कर दिए कि राजवाड़े चाहे तो भारत में भी जा सकते हैं या फिर पाकिस्तान में जा सकते हैं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। अगला है सरकार का राजवाड़ों के प्रति नज़रिया। विलय के समय किस प्रकार का नज़रिया सरकार का राजवाड़ों के प्रति था, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हैदराबाद एवं मणिपुर का विलय। हैदराबाद और मणिपुर के विलय में जो है काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और ये जो है अखंड भारत के निर्माण में बहुत बड़ा रोड़ा साबित हुआ था। सबसे पहले मैप में आपको दिखा देते हैं कि ब्रिटिश इंडिया दो भागों में बटा हुआ था। एक जो था वो ब्रिटिश शासन था, अंग्रेज़ों द्वारा उस पर शासन चलाया जाता था, और दूसरा देसी राजवाड़े। जैसा कि हमने आपको बताया कि छोटे बड़े 565 राजवाड़े थे और सभी अंग्रेज़ का स्वाधीनता स्वीकार कर रखे थे और अपना राज्य चलाते थे। आप मैप में सबसे पहले देख लीजिए कि स्वतंत्रता से पहले भारत का मैप किस प्रकार का था। ये ऐसे था भारत का मैप। यहाँ से जो है पश्चिमी पाकिस्तान कट चुका है और ये पूर्वी पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश है और अन्य सारे देश भी कट चुके हैं। अब आइए आगे बात कर लेते हैं विलय में समस्याएं। सबसे पहले जो राजवाड़े के पास विकल्प थे वो क्या क्या थे। भारत में शामिल हों। अंग्रेज़ों द्वारा जो स्वतंत्र किया गया था राजवाड़ों को भी, उस समय ये कहा गया था कि वो भारत में भी शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान में भी चाहे तो शामिल हो सकते हैं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तो राजवाड़ों का रवैया जो था अखंड भारत के समक्ष सबसे बड़ा संकट था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे विकल्प थे। वो भारत में भी चाहते तो शामिल हो सकते थे और पाकिस्तान में भी चाहते तो शामिल हो सकते थे और अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते थे। और सबसे बड़ा इसमें जो कारण था वो था ये अधिकार यहाँ के राजाओं को दिया गया था, न कि यहाँ के जनता को। अब राजा अपने मन से अपने फ़ायदे के हिसाब से काम कर रहे थे, तो ऐसे में जो है अखंड भारत के समक्ष संकट तो जाहिर है जो होगा ही होगा। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने बताया कि हैदराबाद का विलय और मणिपुर का विलय जो है सबसे बड़ा रोड़ा था अखंड भारत के निर्माण के लिए। तो हैदराबाद में शामिल क्षेत्र, तो आइए मैप के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि हैदराबाद में शामिल क्षेत्र कौन से हैं। ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये हैदराबाद का क्षेत्र था और इसके चारों तरफ भारत का एरिया है। आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल भारत के बीच में है। और ऐसे इस बीच में यदि कोई देश रहता, यदि स्वतंत्र अस्तित्व हैदराबाद बना लेता, तो फिर समझ सकते हैं कि इसका मैप जो है किस प्रकार का बनता और अखंड भारत का सपना जो है वो बिल्कुल चूर चूर हो जाता। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो है हैदराबाद के निज़ाम का रुख। आपको बता दें कि हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था। इनका रुख जो था ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। ये न पाकिस्तान में जाना चाहते थे न हिंदुस्तान में। ये चाहते थे कि हम एक अलग ही देश बनाएं और इसलिए ये बहुत बड़ा रोड़ा साबित हो रहे थे। और आगे है भारत सरकार के साथ समझौता, और इसी के तहत 1 साल के लिए निज़ाम और भारत सरकार के बीच 1947 के नवंबर में एक समझौता हुआ था 1 साल के लिए। और इसके बाद जो है यहाँ के लोग जो है निज़ाम के विरुद्ध आंदोलन करने लगे थे। निज़ाम के विरुद्ध यहाँ की जनता जो है उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि निज़ाम जो था एक दमनकारी शासक था, बहुत ही क्रूर टाइप का शासक था। और इसीलिए यहाँ के किसान और यहाँ की जनता जो थे वो इसके खिलाफ आंदोलन करने लगे। तो ये एक अर्धसैनिक बल को भेजे इस आंदोलन को दबाने के लिए। जो अर्धसैनिक बल था बहुत ही क्रूर था और ये गैर मुस्लिम समुदाय पर जो है अपना अत्याचार करना शुरू कर दिए थे।
आंदोलन के समय और आंदोलन को दबाना चाहते थे, जिसमें महिलाएं भी थी। महिलाओं के भी और बहुत सारी महिलाओं को भी इन्होंने चपेट में लिया, उन पर भी अत्याचार किया था। और आपको हम बता दें कि ये जो थे लूटपाट भी करना शुरू कर दिए थे। ये जो अर्धसैनिक बल भेजे गए थे, जिनको रजाकार के नाम से जाना जाता था, ये आपको याद रखना है, रजाकार किसे कहा जाता है। और ये लूटपाट तो किए ही, साथ ही साथ बलात्कार और हत्या जैसे कामों को भी अंजाम दिए। 1948 के सितंबर में भारतीय सरकार ने एक सेना भेजा इन पर काबू पाने के लिए, निज़ाम के जो सैनिक थे इन पर काबू पाने के लिए। और ये सेना कहाँ आ पहुँची? तो ये सेना हैदराबाद आ पहुँची और कुछ दिनों तक जो है रुक रुक कर लड़ाई चली। और इसके बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया भारत सरकार के खिलाफ। जो ये अपना रुख अपनाए हुए थे, वो अब इनका ये रुख नहीं रहा और ये भारत सरकार को सरेंडर कर दिया अपने आप को। और हैदराबाद का विलय जो है वो भारत में इस प्रकार से हो गया। अब आइए मणिपुर की बात करते हैं। तो सबसे पहला है मणिपुर के महाराजा की विलय हेतु सहमति। आपको बता दें, मणिपुर के जो महाराजा थे बोधचंद्र सिंह, भारतीय संघ में अपनी सियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और इसके एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वतंत्रता जो है वो बरकरार रहेगी। और 1948 में यहाँ चुनाव करवाया गया। मणिपुर में सबसे पहले जो है चुनाव करवाया गया था। यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले आम चुनाव कहाँ हुआ था, तो वो मणिपुर में 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में चुनाव करवाया गया था। और इसके बाद ये हुआ, इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की सियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया। मणिपुर भारत का पहला ऐसा भाग था जहां पर आपको बता दें कि चुनाव हुआ था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे। यहाँ किस प्रकार के चुनाव हुए थे? तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपना करके यहाँ पर चुनाव करवाया गया था। और मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय के सवाल पर बहुत सारा मतभेद जो है वो खड़ा हो गया था। और मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस सियासत को भारत में मिला दिया जाए। कांग्रेस तो हमेशा से चाहती ही थी कि अखंड भारत का निर्माण हो और पूरा भारत जो हो एक प्रकार का हो। और वो चाहती थी कि किसी तरह न किसी तरह यहाँ के मणिपुर को जो है भारत में मिला दिया जाए। और इसलिए उन्होंने महाराजा से बिना पूछे यहाँ पर चुनाव करने का निर्णय सरकार ने लिया था। और बाद में जो है सरकार महाराजा पर दबाव बनाने लगे कि वो विलय वाले पत्र पर हस्ताक्षर कर दे। और ऐसा ही हुआ, महाराजा ने इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसका लोगों द्वारा बहुत विरोध किया गया है। क्योंकि यहाँ के महाराजा जो थे बोधचंद्र सिंह, वो बहुत अच्छे थे और इसलिए यहाँ के लोग चाहते थे कि हमारा स्वतंत्र सत्ता हो और हम अच्छी तरीक़ा से अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से जी सके, इस पर सरकार का अधिकार नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले क्लास में हम बात करेंगे राज्यों का पुनर्गठन और आंध्र आंदोलन के बारे में। साथ ही साथ राज्यों के पुनर्गठन आयोग एवं नए राज्य का निर्माण, किस तरह से नए राज्यों का निर्माण किया गया। और यहाँ के सभी लोग चाहते थे कि हमारे भाषा के हिसाब से सरकार हमारे राज्य का निर्माण करे। तो इन सब बातों पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। और आपको यही कहना चाहेंगे कि वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। LGR स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पर कराया जाता है। साथ ही साथ हमारे मोबाइल ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहाँ से आप फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं और फ्री टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री। थैंक यू।